नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गरीब की दुर्गा भक्ति की कहानी सुनाने जा रही हूँ। संध्या गरीब विधवा और दलित औरत थी। कुछ समय पहले ही उसके पति का देहांत हो गया था। वह अकेले ही अपने बेटी माधवी का पालन पोषण कर रही थी। संध्या गांव के लोगों के घरों में झाड़ू लगाने का काम करती थी। वह माता दुर्गा की भक्त थी। दलित होने के कारण उसे मंदिर में प्रवेश करना मना था। माँ दुर्गा में अपार श्रद्धा होने के कारण वह गांव के दुर्गा मंदिर के आगे भी साफ सफाई का काम करती थी। कुछ ही दिनों में नवरात्रि शुरू होने वाले थे। एक दिन उसकी बेटी माधवी बोली, माँ, इस बार नवरात्रि में मैं भी पूजा करूंगी और माँ दुर्गा का व्रत रखूंगी। संध्या बोली, बेटी, नवरात्रि का व्रत बहुत कठिन होता है, क्या तुम ठीक से कर पाओगी? माधवी बोली, हाँ माँ, मैं कर लूंगी। तब संध्या ने कहा, ठीक है, मैं भी तेरे साथ इस बार व्रत रखूंगी। इस तरह दोनों माँ बेटी ने व्रत करने की तैयारी शुरू कर दी। संध्या ने काम करके कुछ पैसों का इंतजाम करके पूजा का सामान खरीदा। आज नवरात्रि का पहला दिन था। संध्या ने माधवी से पूछा, तुझे भूख तो नहीं लगी है? माधवी ने हंसते हुए कहा, लगी तो है, पर थोड़ी थोड़ी। दोनों माँ बेटी दुर्गा माँ को फूल अर्पित करने के लिए मंदिर जाती हैं। इन फूलों के सिवाय माँ दुर्गा को अर्पण करने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। मंदिर में प्रवेश करने पर पुजारी उन्हें मंदिर के द्वार पर ही रोककर बोला कि तुम माँ बेटी कहाँ अंदर जा रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे जाति वालों का मंदिर में जाना मना है। संध्या बोली, पुजारी जी, दुर्गा माता के लिए तो अपने सभी बच्चे एक समान होते हैं, फिर माता के मंदिर में आप हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं? तब पुजारी बोला, हमारी बराबरी करने वाली तुम होती कौन हो? सदियों पुरानी रीत बदलने वाली तुम अपनी जात कैसे भूल गई? संध्या बोली, पुजारी जी, कृपा मेरी बेटी को माँ दुर्गा के दर्शन करके फूल चढ़ाने दीजिए। पुजारी बोला, अब तुम अपनी बेटी के मुंह में हमारा धर्म भ्रष्ट करोगी, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद पुजारी ने लोगों से कहा, देखो भाइयों, यह अछूत औरत होकर मंदिर में माँ दुर्गा के दर्शन करने आ गई हैं। इसे यहाँ से भगाओ, नहीं तो यह माता के मंदिर को भी भ्रष्ट कर देंगी। पुजारी की बात सुनकर बाहर खड़े लोगों ने माँ बेटी को भगा देते हैं। लेकिन इसी बीच उन सब से नजर बचाकर माधवी चुपचाप मंदिर के द्वार से माँ दुर्गा को फूल चढ़ा देती है। माँ दुर्गा का दर्शन न होने के कारण दोनों माँ बेटी उदास होकर घर लौट आती हैं। अगले दिन सुबह जब मंदिर का द्वार पुजारी खोलता है तो देखकर हैरान हो जाता है कि कल के चढ़ाए सारे फूल मुरझा गए हैं, मगर द्वार के पास पड़े फूल अभी भी ताजे हैं। यह देखकर पंडित आश्चर्य में पड़ जाता है। वह सोचता है कि मंदिर तो मैंने अभी अभी खोला है, यह कल के चढ़ाए हुए फूल जिसमें अभी भी ताजगी बाकी है। थोड़ी देर में ही यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। सभी अपने आप को माता का सच्चा भक्त साबित करना शुरू कर देते हैं। सभी एक दूसरे को बता रहे थे कि फूल उनके द्वारा चढ़ाए गए हैं। इन सब से बेखबर संध्या व माधवी दोनों सच्चे मन से माता की भक्ति में मग्न थीं। इसी तरह दिन बीतते गए और महाअष्टमी आ गई। संध्या व माधवी ने माँ दुर्गा को भोग लगाने के लिए थोड़े से चने, पूड़ी व हलवा बनाया था। इस भोग सामग्री को संध्या ने बहुत ही मेहनत से इकट्ठा किया था।
संध्या कहती है, माधवी आ जाओ, व्रत के पारण का समय हो गया है। माता की पूजा करने के बाद दोनों माँ बेटी अभी खाना खाने बैठी ही थी कि बाहर से बूढ़ी औरत की आवाज आई, अरे कोई इस बुढ़िया को भी खाने के लिए कुछ दे दो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। माधवी व उसकी माँ बाहर देखती हैं कि घर के बाहर एक बेहद कमजोर और बूढ़ी औरत एक लाठी का सहारा लेकर खड़ी थी। उस बूढ़ी औरत को देखकर उसके मन में दया उमड़ आती है। वह अपना खाना उस बूढ़ी औरत को खाने के लिए दे देती है। बुढ़िया माई खाना खाकर तृप्त हो जाती हैं। वह उसको एक छोटी सी पोटली देते हुए कहती हैं कि इसे अपने पूजा के स्थान पर रख देना और इसे विजयदशमी के दिन ही खोलना। उसके बाद मंदिर में जाकर माता के दर्शन कर लेना। उसके बाद तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। दोनों माँ बेटी फिर थोड़े से फूल लेकर डरते डरते मंदिर पहुँचती हैं। उन्हें देखते ही पंडित बोला, अछूत कहीन की, तुम दोनों आज फिर से मंदिर में आ गईं। यह अछूत होते ही ऐसे हैं जो एक बार से बात समझते ही नहीं। संध्या ने कहा, पुजारी जी, माता ने हमें मंदिर में पूजा करने से कभी मना नहीं किया। आप जैसे धर्म के ठेकेदार ही हमें मंदिर में प्रवेश करने से रोकते हैं। बस इतना पता है कि माता के दरबार में हम सब बराबर होते हैं। माता के नजरों में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, इसलिए हमें माता की पूजा व दर्शन करने दीजिए। पंडित बोला, अब तुम मुझे पंडिताई का पाठ भी पढ़ाएगी। और वह मंदिर में आए हुए लोगों के तरफ देखते हुए कहता है, अरे भाइयों देखो, यह अछूत फिर से मंदिर में घुसने आ गई हैं। इससे पहले कि यह देवी माँ के मंदिर को दूषित करें, इससे पहले ही इन अछूत को निकालकर बाहर करो। सारे लोग उन्हें खदेड़ने लगते हैं जैसे वह कोई जानवर हो। इस भाग दौड़ में माधवी के हाथ से फूल मंदिर के परांगण में गिर जाते हैं। अगले दिन जब सब मंदिर में जाते हैं तो वहाँ सब देखते हैं कि माधवी के हाथ से गिरे फूल अभी भी ताजे हैं। पंडित बोला, लगता है यह माँ बेटी टोना जादू करने वाली हैं। उन्होंने ही मंदिर पर जादू किया हुआ है। भाइयों, उन्हें पकड़कर यहाँ लाना होगा। उनका फैसला यहीं देवी माँ के सामने होगा। लोग दोनों माँ बेटी को पकड़कर मंदिर में लाते हैं। पंडित बोला, सच सच बताओ, तुम लोग यहाँ क्या जादू कर रखा है? हम यहाँ इतनी भक्ति से माता की पूजा करते हैं, फिर भी हमारे फूल मुरझा जाते हैं और तुम अछूत जात की औरतें जो मंदिर में प्रवेश करने के लायक भी नहीं हो, तुम्हारे फूल कैसे ताजे रहते हैं? संध्या बोली, पुजारी जी, हमने कुछ नहीं किया है। हम लोग कोई जादू टोना नहीं जानते। तभी लोग गुस्सा कर उन्हें पीटना शुरू कर देते हैं। बेचारी संध्या वहीं गिर जाती है और माधवी दौड़कर अपनी माँ से लिपट जाती है। तभी वहाँ अचानक से तेज आंधी चलने लगता है। सारे पंडाल उजड़ जाते हैं। इसके बाद आगे का दृश्य देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उनके सामने साक्षात माँ दुर्गा प्रकट होती हैं। वहाँ उपस्थित पुजारी व लोग माँ के सामने झुक जाते हैं। संध्या व माधवी माता को देख रोने लगती हैं। दुर्गा माता कहती हैं, मेरा भक्त वही है जो सच्चे मन से मेरी पूजा करे। तुम लोग क्या सोचते हो कि भक्ति सिर्फ सजावट व पंडाल से होती है? भक्ति सीखनी है तो मेरी इस भक्त से सीखो। इसकी भक्ति के तेज से ही इसके द्वारा बनाए गए भोजन को खाकर मैं तृप्त हो गई। दुर्गा माता की बात सुनकर संध्या व माधवी के आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। दोनों माँ बेटी समझ चुकी थी कि उस बुढ़िया के भेष में स्वयं माँ दुर्गा थीं।
फिर संध्या माता को प्रणाम करके कहती है कि हे ममतामयी माँ, हम सब आपके पुत्र हैं, सबको क्षमा कर दीजिए। पुजारी को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वह कहता है, माँ, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, हमें माफ कर दो। मैंने संध्या व माधवी जैसे कई भक्तों को इस मंदिर में आने से रोककर मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। सभी के इस प्रकार माफी मांगने से देवी माँ का क्रोध शांत हो जाता है। इसके साथ ही आंधी थम जाती है, बुझे हुए दिए फिर से जलने लगते हैं। माँ दुर्गा कहती हैं कि आज माधवी व संध्या के भक्ति से प्रसन्न होकर मैं इस गांव को सुख समृद्धि और धन धन से भरपूर होने का आशीर्वाद देती हूँ। इतना कहकर माँ दुर्गा वहाँ से अंतर ध्यान हो जाती हैं। सारे गांव वाले माधवी व संध्या से माफी मांगती हैं। उस दिन के बाद किसी का भी, चाहे छोटी जाति का हो चाहे बड़ी जाति का हो, मंदिर में प्रवेश वर्जित नहीं रहा। आज विजयदशमी थी। जब संध्या व माधवी ने वह पोटली खोली तो उसमें से बहुत सारे हीरे जवाहरात और माणिक निकले। यह देखकर दोनों के आंखों में आंसू आ गए और मन माता के प्रति श्रद्धा से भर गया। उस दिन से उनके जीवन में कोई कमी नहीं रही।